हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 3, जिसके इंटरनली काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन सीरीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम टोटल 12 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये 12 क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन विच फेज ईयर एंड गोल्जी बॉडी डिसअपियर। ठीक है, डिसअपियर की बात की गई है। तो डिसअपियर जो होता है इसका मतलब होता है टूटना। तो ईयर और गोल्जी बॉडी किस में टूटता है? प्रोफेज। प्रोफेज कहने का मतलब है जो माइटोसिस का जो फर्स्ट मतलब कि कैरियोकाइनेसिस का फेज होता है, उसके अंदर 4 फेज हमें पढ़ना होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, ईयर एंड गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाते हैं और यही जब रिपेयर होना होता है तो ये फिर से टीलोफेज में रिपेयर होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोफेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट अकर्स इन द मेटाफेज। ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका चेंजिंग मेटाफेज के इंटरनली नहीं होता। ठीक है, सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम गेट कंप्लीटेड, बिल्कुल सही बात है, मेटाफेज में होता है, लेकिन नॉट वाला पूछा गया है। तो क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम्स इन द माइक्रोस्कोप, ये भी बिल्कुल सही है, क्लियरली दिखने लगता है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन एनाफेज में होता है, ना कि मेटाफेज में, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमें गलत वाला ही ऑप्शन चूज़ करना था। तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। बाकी चौथा नंबर ऑप्शन कहा जा रहा है, काइनेटोकोर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल सही बात है। स्पिंडल फाइबर जो खींचता है ना, खींचने वाला, उसके ऊपर में ये जो बिंदु बिंदु करके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज़ मोस्टली इजली स्टडी। ठीक है, मतलब कि विच स्टेज मॉर्फोलॉजी एंड क्रोमोसोम्स इज़ मोस्टली इजली स्टडी इज़। तो राइट आंसर यहाँ पे मेटाफेज हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज में मोस्टली काफ़ी इजी तरीके से वहाँ पे हम स्टडी कर पाते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करें, इन विच फेज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, कौन से फेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं? सेपरेट मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पता है आपको कि एना फेज में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। 2 सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे ऐसे करके जो क्रोमोसोम थे ये अब अलग अलग हो गए। ठीक है, मतलब कि ये ऊपर में 2 चला गया, ऐसे करके ये अलग हो गए और ये जो क्रोमैटिड है ये अलग हो गया, दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, सो द राइट आंसर इज एनाफेज। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमैटिन सेपरेट इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एनाफेज। ठीक है, क्योंकि एनाफेज के इंटरनली ही सेंट्रोमेर स्प्लिट होते हैं और क्रोमैटिन सेपरेट होने का काम होता है, वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन तो पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे एनाफेज हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, मार्क द इनकरेक्टली मैच। आपको इनकरेक्ट मैच करना है, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग करेक्ट मैच किया गया है, बाकी एक ऑप्शन में इनकरेक्ट मैच किया गया है, उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे है एनाफेज। एनाफेज में क्या सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड होता है, बिल्कुल सही बात है। मेटाफेज सेंट्रोमेर स्प्लिट, नॉट अ गुड आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि रॉन्ग आंसर यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि मेटाफेज के इंटरनली सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं होते। इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि सेंट्रोमेर स्प्लिट इन द एनाफेज। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसी फेज में हमारा गलत दिया गया है, आंसर इनकरेक्ट दिया गया है। बाकी यहाँ पे तीसरे नंबर ऑप्शन में है टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, बिल्कुल सही बात है। एंड मेटाफेज क्रोमोसोम कंडेंसेशंस कंप्लीट, ये भी बिल्कुल सही बात है, जो कि हमने फर्स्ट वाले ही ऑप्शन में पढ़ा था। ठीक है, आगे ना आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एनाफेज में ईच क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो अपने इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ चले जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट कहने का मतलब है, जैसे कि हमने ये अपना एक डायग्राम बनाया, इसके ऊपर वाले को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, यही होता है इक्वेटोरियल प्लेट, जिसको पोल बोला जाता है। ठीक है, सो द सेंट्रोमेर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल सही है। एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, द राइट आंसर इज आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड। ठीक है, आर्म जो होते हैं वो बैक साइड में चलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पीछे की साइड में वो चले जाते हैं, पीछे की ओर।
अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है क्रोमोसोम्स क्लस्टर, क्लस्टर मतलब झुंड होता है, ठीक है, एक गुच्छा। सो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट एंड दिस फीचर इज विजिबल इन द राइट आंसर्स विल बी टीलोफेज। टीलोफेज इज द राइट आंसर्स, क्योंकि टीलोफेज में ही क्रोमोसोम के क्लस्टर बनते हैं। क्रोमोसोम के क्लस्टर कैसे बनेंगे, तो फर्स्ट जो प्रोफेज होता है उसके अंदर तो हमारा क्रोमोसोम हल्का हल्का विजिबल होता है, ठीक है। सेकेंड फेज में क्रोमोसोम करेक्टली विजिबल हो जाते हैं, और थर्ड जो एनाफेज होता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज जो आता है, एनाफेज में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। और जैसे ही मेटाफेज में टीलोफेज में जाता है, तो टीलोफेज में जाने के बाद वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग बट जाते हैं। जैसे कि ये क्रोमोसोम हो गए और ये क्रोमोसोम ऐसे करके बट जाते हैं, और यहाँ पे हमारा ऐसा वाला डायग्राम बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। इन विच फेज डू क्रोमोसोम्स लॉस देयर आइडेंटिटी एंड कन्वर्ट इनटू द क्रोमैटिन, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉस्ट किस में होता है, टीलोफेज में होता है, और वहीं पे क्रोमैटिन में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज टीलोफेज। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विच डिसअपियर, ठीक है। डिसअपियर होते हैं प्रोफेज में वो टूट जाते हैं। अगेन फिर वो रिपेयर हो जाते हैं बैक ड्यूरिंग विच फेज, किस फेज में वो रिपेयर हो जाते हैं, तो वो फेज रिपेयर होते हैं टीलोफेज के इंटरनली। आपको बताया गया था पिछले क्वेश्चन के इंटरनली भी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टीलोफेज। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का कौन से फेज में ईआर एंड गोल्जी अपॉर्टस अगेन क्या होते हैं, आ जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, अपीयर हो जाते हैं, तो वो टीलोफेज में होता है। आपको क्वेश्चन मतलब घुमा सकता है अपीयर के माध्यम से, रिपेयर के माध्यम से, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है। द राइट आंसर इज टीलोफेज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है क्रोमोसोम्स मूव्स टू स्पिंडल इक्वेटर इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पिंडल की तरफ चले जाते हैं, तो जैसे ही वो स्पिंडल की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं वो मेटाफेज के इंटरनली जाते हैं, ठीक है। अब बाकी वो जब चले जाते हैं तो उस फेज को हम एनाफेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये सब से सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछने की संभावना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और इसके जितने भी क्वेश्चन सीरीज़ हम करवाएंगे वो सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलता है फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।